स्थापना के बाद में कुछ नेताओं के नाम जान लेते हैं जो शुरुआती दौर में कांग्रेस के नेता थे। हम इनका बार बार जिक्र करेंगे, तो इनके नाम से पहले वाकिफ हो जाते हैं। जैसे कि दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहा जाता था, गोपाल कृष्ण गोखले को। दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, जिसको आरसी दत्त भी कहते हैं। ये शुरुआती नेता थे जिन्होंने कांग्रेस के जरिए भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों के सामने रखा। ये कुछ नाम हैं, आपको नाम पता रखने हैं। अब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 12 का लिख रहा हूं मैं, के प्रथम 4 अधिवेशन, जिसको लेकर के प्रश्न आते हैं। चूंकि कांग्रेस की बात चल रही है तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसको हमें समझ लेना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले 4 अधिवेशन। यह अधिवेशन पहला आपको मैंने बताया था बंबई में 1885 में। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले अध्यक्ष। 1885 बंबई के अंदर पहला अधिवेशन हुआ। दूसरा कलकत्ता में हुआ दूसरा अधिवेशन, अगले वर्ष हुआ 1886 में, जिसके अध्यक्ष बने दादाभाई नौरोजी। ये दादाभाई नौरोजी को पहले पारसी अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नौरोजी। उसके बाद में तीसरा अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में। तीसरा हुआ मद्रास में, इलाहाबाद में। मद्रास के अंदर 1887 में अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, याद रखना, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा इलाहाबाद में 1888 जॉर्ज यूले। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ये 4 आपको कांग्रेस के अधिवेशन याद रखने हैं बेटा। फॉर्मूला आपको बनाना है बकमई का, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। अब आप कहोगे सर 4 ही क्यों लिखवाए? क्योंकि इन 4 से ही प्रश्न बनते हैं। क्या बनते हैं? बंबई के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। ऐसे प्रश्न बनते हैं। जब पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे तो अधिवेशन कहां हुआ था? मुस्लिम अध्यक्ष थे तो कहां हुआ था? पारसी अध्यक्ष थे या पहला अधिवेशन कहां हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा
फॉर्मूला है बकमई, याद रखना है। हम पढ़ रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तक आके इसको समाप्त करते हैं। अब देखिए, भारत का जो जनमानस था, जो भारत के लोग थे, वो कांग्रेस के माध्यम से अपनी बात कहने के धीरे 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 आदी हो रहे थे। मतलब उनको लग रहा था कि कांग्रेस हमारे लिए एक अच्छा मंच है। तो हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं कि जो भारत का जनमानस था उसकी अभिव्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रकट हो रही थी। भारतीय जनमानस की अभिव्यक्ति कांग्रेस के माध्यम से प्रकट हो रही थी। कांग्रेस एक मंच की तरह उनको नजर आया। वो सरकार से कुछ भी बात, ब्रिटिश सरकार से कुछ भी बात कर सकते थे, माध्यम से प्रकट हो रही थी। भारतीय जनमानस की अभिव्यक्ति जो है कांग्रेस के माध्यम से प्रकट हो रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने शुरुआती वर्षों में, या जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कांग्रेस के माध्यम से विभिन्न लोगों ने आगे बढ़ाया और उसके 3 चरण थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण याद रखना है। पहला, जिसको आप उदारवादी या मध्यम मार्गी युग कहते हैं, जो शुरुआती 20 वर्षों में 1885 से 1905 तक, यह पहला युग था, पहला काल था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, उदारवादी का। उसके बाद में दूसरा था आमूल परिवर्तनवादी, आमूल परिवर्तनवादी काल, जिसको अगले 10 वर्षों तक का समय में रखा जाता है, आमूल परिवर्तनवादी। फिर तीसरा काल उस समय शुरू होता है जब दक्षिण अफ्रीका से एक ऐसा व्यक्तित्व भारत की राजनीति में आता है, भारत का दौरा करता है, भारत के लोगों से मिलता है और देखते ही देखते जननायक बन जाता है। और उसके बाद का जो पूरा कालखंड है भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के आगमन के बाद का गांधी युग 1915 से लगा करके 1947 तक का 3 भागों के अंदर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ेंगे। तो क्या देखा आपने? कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेता, कांग्रेस के 4 अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांटा जा सकता है, उदारवादी, आमूल परिवर्तनवादी और गांधी युग। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं उदारवादी युग को। लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं।